लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आपको बता दें किसानों का बड़ा ऐलान। जी हाँ, बोले फिलहाल सड़कों पर धरने देंगे। जी हाँ, किसान आंदोलन अब और भी तेज होगा। राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, अब आंदोलन और भी तेज, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें राहुल और सोनिया बनेंगे पार्टी के लीडर। जी हाँ, आपको बता दें इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, तेजस्वी यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले गरीबों का खून चूस रही है मोदी सरकार। 18 को पूरे देश में होगा। जी हाँ, आपको बता दें प्रदर्शन। दरअसल बिहार में अब जो पूरा प्रदर्शन किया जाएगा गरीबी को लेकर और जो महंगाई बढ़ रही है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें विपक्ष के राष्ट्रपति होंगे शरद पवार। दरअसल अटकलें तेज हो गई हैं। आपको बता 2024 को लेकर शरद पवार होंगे विपक्ष के राष्ट्रपति, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट की योगी को फटकार। जी हाँ, बोले फिलहाल क्या हो रहा है, नोटिस जारी कर दिया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों समाजवादी पार्टी की हाई लेवल मीटिंग में आपको बता दें कई बड़े अहम फैसले लिए गए। कई लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बाबा रामदेव ने बोला मोदी पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल आतंकवाद जैसा काम कर रही है। जी हाँ, पेट्रोल के दामों पर। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे 3 विधानसभा चुनाव को लेकर आपस में ही भिड़ गए मध्य प्रदेश में भाजपाई, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आपको बता दो तो 152 बीजेपी नेताओं के जो है यहाँ पर 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 बच्चे। अगर ये नियम विधानसभा में भी लागू हो गया तो बीजेपी के 52 विधायक ऐसे हैं दोस्तों, 152 विधायक जो चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। अब आप सोचिए, खुद के ऊपर जनसंख्या नियंत्रण का कानून लागू नहीं हो रहा है, इसके बारे में बताएंगे कैसे क्या होगा। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, आपको बता दें राज्यपाल धनखड़ से मिली ममता बनर्जी, सियासत तेज हो गई है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका, 8 अध्यक्षों ने दिया अपने पद से इस्तीफा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जलसर आपको बता दोस्तों अब जो है यहाँ पर मुसलमानों को जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल आपको बता दें एक मुसलमान के भाई शकील को उठाया गया, जिसके बाद उसकी फैमिली वालों को डराया धमकाया गया और बोला गया कि फिलहाल तुम दाढ़ी वाले आतंकवादी होते हो, जिसको लेकर दोस्तों आपको बता दें वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसके बारे में बताएंगे कैसे यूपी में लोगों को फंसाने का काम चल रहा है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे बीजेपी का जो है पूरी तरीके से वंटा ढाल। जी हाँ, 2024 में लुढ़क जाएगी भाजपा की सरकार। क्या शरद पवार देंगे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत की सरकार को चेतावनी। बोले फिलहाल रोडों पे होगा प्रदर्शन। जी अब रोडों पर भी उतरकर प्रदर्शन करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा पूरे देश भर में प्रदर्शन होगा, हर जगह प्रदर्शन किया जाएगा जब तक कि सरकार तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लेगी। किसान भी अपनी बात पर अड़ा रहेगा। किसान डरने वाला नहीं है, ना ही किसान पीछे हटने वाला। राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल सरकार एक बात समझ ले, किसान इस चीज को भूलने वाला नहीं है, ना ही किसान पीछे जाने वाला। किसान इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। आपको बता दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर एक बार फिर से राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी दे दी है। उनका साफ कहना है कि फिलहाल वो इस आंदोलन को पूरी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। इधर दूसरी तरफ दोस्तों हम आपको बता दें अब पूरी तरीके से बीजेपी जो है वो फंसती चली जा रही। जी हाँ, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसानों ने साफ कर दिया कि फिलहाल वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें अब बीजेपी को एक और बड़ा झटका लग गया। राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि फिलहाल किसानों का हल्ला बोल इसी की तरीके चलेगा और अब विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ, तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल गरीब लोगों का खून चूस रही है मोदी सरकार। जी हाँ, अच्छे दिन लाने का वादा कर गरीबों का खून चूस गई मोदी सरकार। दरअसल दोस्तों तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल गरीब लोगों का खून चूस रही है मोदी सरकार, इसीलिए बिहार में 18 को विरोध प्रदर्शन होगा। इसी के साथ साथ हम जगह जगह अलग अलग राज्यों में भी जो है हमारी पार्टी के लोग जो यहाँ पर विरोध
विरोध प्रदर्शन करेंगे। तेजस्वी यादव का कहना है कि फिलहाल जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल की मार आम जनता को मार रही है, इसको लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जिस मोदी सरकार ने अच्छे दिन लाने के वादे किए थे, उसने पूरी तरीके से देश को डुबा दिया। जी है दोस्तों, आप याद कीजिए वो समय जब मनमोहन सिंह के टाइम पे ये गोदी मीडिया भौंकती रहती थी और कहती थी कि किस तरीके से जो यहाँ पर मोदी सरकार के टाइम पे मनमोहन सिंह साहब के टाइम पे कहते थे कि किस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहा है, जीडीपी गिर रही। लेकिन दोस्तों इससे दुगनी चीजें अब मोदी के राज में हो रही हैं, लेकिन कोई भी नहीं बोलेगा अब फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों राष्ट्रपति उम्मीदवार के विपक्ष होंगे दोस्तों शरद पवार। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं इन दिनों जो राजनीति तेज हो गई। दरअसल आपको बताया दोस्तों राष्ट्रपति के विपक्ष के जो यहाँ पर वो माने जाएंगे दोस्तों, अब राष्ट्रपति के नाम पर जो है शरद पवार का नाम सामने आ रहा है विपक्ष के तौर पर। आपको बताया दोस्तों यहाँ पर 3 दिन तक जो यहाँ पर लगातार प्रशांत किशोर, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की मीटिंग चली है। बताया जा रहा है कि फिलहाल जो यहाँ पर कई बड़े अहम फैसले लिए गए। 2024 को लेकर भी जो है दोस्तों जबरदस्त तरीके से फैसलों की बारिश हो गई है। बताया जा रहा है कि फिलहाल अब पीके ही राहुल गांधी की नैया को पार लगाएंगे। इधर दूसरी तरफ आपको बता दें विपक्ष के तौर पर शरद पवार का नाम सामने आ रहा है। जी आपको बता दें कि यहाँ पर सीधा सीधा जो है यहाँ पर शरद पवार का नाम सामने आ रहा है और माना जा रहा है कि फिलहाल राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर शरद पवार का नाम आ सकता है आगे फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों बीजेपी के 152 विधायक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव अगर जो है दोस्तों जनसंख्या नियंत्रण कानून विधानसभा में भी लागू हो गया तो। दरअसल दोस्तों बीजेपी के 152 विधायक ऐसे हैं जिनके दोस्तों 8-8 बच्चे, 4-4 बच्चे, 6-6 बच्चे, किसी का 1 बच्चा तो किसी के 3 बच्चे। 152 ऐसे विधायक है दोस्तों जिनके ऊपर अगर ये नियम लागू होगा दोस्तों तो कम से कम इसमें से 52 विधायक तो चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। जी हाँ, सोचिए दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी यूपी में इस वक्त एक तरीके से कह सकते हैं जनसंख्या का नंगा नाच कर रही है, उसको लेकर अब बीजेपी के ऊपर सवाल खड़े हो गए क्योंकि इनके खुद के ऐसे विधायक है दोस्तों जिनके ऊपर सवाल उठ रहा है और साफ पता चल रहा है कि फिलहाल क्या हो रहा है। आप सोचिए रवि किशन 4 बच्चे, बड़े बड़े बीजेपी के दिग्गज नेता दोस्तों इनके 8-8 बच्चे, और बीजेपी किस लिए ला रही है जनसंख्या कानून ताकि आने वाले चुनाव में इसको एक मुद्दा बनाया जा सके, हिंदू मुसलमान के नाम पर एक प्रोपेगेंडा चलाया जा सके। और दोस्तों बीजेपी ये अच्छे से जानती है कि फिलहाल इस वक्त देश की हालात क्या है। इस वक्त देश के हालात काफ़ी गंभीर हो चुके हैं। मोदी सरकार के बड़े बड़े दावे फुस हो चुके हैं। जो सरकार बड़े बड़े दावे कर रही थी, जो सरकार ये कह रही थी कि फिलहाल हम जो है यहाँ पर इस कानून को लाकर रहेंगे दोस्तों, ये साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का अंत नजदीक आ चुका। बीजेपी दोस्तों अपने ही जाल में फंसती जा रही है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है कि बीजेपी दोस्तों पूरी तरीके से घिर चुकी है। जनसंख्या कानून को लेकर मोदी सरकार चारों तरफ से घिर गई है। अब इस सरकार के पास पूरी तरीके से दोस्तों एक्सपोज होने के अलावा और कुछ बचा नहीं है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बाबा रामदेव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, मोदी के खिलाफ ही खोल डाला मोर्चा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बाबा रामदेव हमेशा पेट्रोल के दामों पर बोलने से डरते। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार से पुराना याराना है। लेकिन दोस्तों जब सोशल मीडिया पर बाबा रामदेव ने सबको पलटू राम और ढोंगी कहा तो बाबा रामदेव ने भी एक इंटरव्यू में मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोल ही दिया। ये वही बाबा रामदेव है दोस्तों जो कह रहे थे आपकी अदालत में कि 35 रुपये लीटर पेट्रोल खरीदना या फिर 70 रुपये लीटर। लोगों ने कहा था 35 रुपये लीटर। इन्होंने कहा था कि मोदी सरकार लाओ 35 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा। मोदी सरकार तो आ गई लेकिन पेट्रोल का दाम 110 के पार चला गया। अब दोस्तों आपको बता दें मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया बाबा रामदेव ने। बाबा रामदेव का कहना है कि फिलहाल इस वक्त जिस तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है आतंकवाद की जो यहाँ पर स्ट्राइक हो रही है। जी हाँ, आतंकवाद की जो है दोस्तों सीधी तरीके से आतंकवाद से जोड़ दिया है पेट्रोल के दाम को। आपको बता दोस्तों ये डायलॉग किसी और का नहीं है, डायलॉग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जब जो यहाँ पर विपक्ष के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और देश के जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब थे, उस टाइम प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि फिलहाल ऐसा लगता है कि जैसे आतंकवाद क्या हमला हो रहा है पेट्रोल पर। जी हाँ, इस तरीके की उन्होंने बात बोली थी और वही की वो बात अब जो यहाँ पर बाबा रामदेव ने मोदी के ऊपर चेप दी है। बाबा रामदेव का कहना है कि फिलहाल पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए। इस देश की जनता के ऊपर इतना भी अत्याचार नहीं
करना चाहिए। जी हाँ, पेट्रोल के दाम 110 के पार चले गए। हर कोई बाबा मोदी के खिलाफ दोस्तों मोर्चा खोल रहा है। फिर भी मोदी सरकार को लगता है कि वो 50 साल सत्ता में रहेगी। न जाने कौन से सपनों में खोई हुई है मोदी सरकार। जी हाँ, या फिर यूं कहते हैं कि सुहाने सपने जब टूटेंगे तो मोदी सरकार जमीन से उड़ते उड़ते नीचे, आसमान से उड़ते उड़ते जमीन पे गिरेगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों यूपी में नंगा जी आतंकवाद के नाम पर कई, आपको बता दोस्तों निर्दोष लोगों को परेशान किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों शकील नाम के व्यक्ति के भाई को परेशान किया गया। आपको बता दोस्तों शकील जिसको आतंकवादी बताया जा रहा है कि फिलहाल उसके आतंकवादियों से ताल्लुकात थे, जबकि दोस्तों जब मोहल्ले वालों से पूछा गया तो उनके मोहल्ले वालों ने बताया कि फिलहाल बिल्कुल भी वो लोग ऐसे नहीं है, पानी का बिजनेस करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें शकील का नाम आने के बाद उसके भाई को भी उठा कर ले जा रहे थे और कहा जा रहा था कि फिलहाल ये सब दाढ़ी वाले आतंकवादी होते। जिसके बाद दोस्तों उसका भाई कैमरे पर ही रोने लगा। घर की जो महिलाएं हैं वो भी काफी डरी हुई थी। दोस्तों हमने एक चीज देखी कि पुलिस जब भी कहीं पर जाती है तो घर वालों को और जितने भी महिलाएं होती है उनको भी डराया धमकाया जाता है। आतंकवाद के नाम पर दोस्तों मजलूम और परेशान गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है। आपको बता दें जिन लोगों को अभी तक पकड़ा उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। माना जा रहा है कि ये सिर्फ जो यहाँ पर चुनाव तक नाटक चल रहा है योगी सरकार का। आपको बता दोस्तों आतंकवाद के नाम पर उन गरीब लोगों को आप सोचिए दोस्तों, डीवाई चंद्रचूड़न ने कल ही एक बयान दिया था कि लोगों की असहमति को जो है यहाँ पर एक तरीके से उनकी सहमति को असहमति को इसमें बदलना और यूएपीए कानून लाकर उनको अंदर डालना ये गलत है। अगर किसी को एक दिन भी जेल में रखा जाता है गलत तरीके से तो ये उसके लिए पूरी जिंदगी का सवाल है। आप सोचिए दोस्तों आज लोगों के ऊपर यूएपीए लगा दिया जाता है। 7 महीने तक दोस्तों 7 से 8 महीने तक कोई सुनवाई नहीं होती है यूएपीए में। उसके बाद कहीं सुनवाई शुरू होती है, यानी कि अगर कोई निर्दोष भी होता है दोस्तों तो उसके ऊपर यूएपीए लगा होता है जिसके कारण सुनवाई नहीं होती है। सवाल तो ये है दोस्तों कि ये सारी ताकत है जो यहाँ पर कोर्ट के पास होना चाहिए, क्योंकि सरकार तो इसका दुरुपयोग करेगी ही। आप देखिए कि योगी सरकार के अब तक सारे जितने भी नए मामले हैं वो पूरी तरीके से दोस्तों आप ये देख लीजिए कि पूरी तरीके से उनका विरोध हो रहा है। यूएपीए लगाया जा रहा है गलत तरीके से इन कानूनों पर और गरीब और मजलूम लोगों को जेल में डाला जा रहा है। क्या इस बात को झुटलाया जा सकता है दोस्तों कि फिलहाल केंद्र की मोदी सरकार अपनी वाणियों से पीछे हट रही है। जी हाँ, सत्ता का परिवर्तन अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन फिलहाल जनता को यूं घेरना और आम जनता के खिलाफ यूं मोर्चा खोलना, इसमें मोदी सरकार खुद ही घिरेगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका। 9 से ज्यादा उम्मीदवारों ने दोस्तों छोड़ दिया अपना पद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे कर बंगाल में खत्म हो रही है। आपको बता दोस्तों 9 अध्यक्ष पद से 8 लोगों ने अपना इस्तीफा दे दिया। जी हाँ, आपको बता दें बताया जा रहा है हालांकि बीजेपी नहीं कराया। दरअसल मुकुल रॉय जो के दोस्तों बीजेपी के चुनाव से पहले, बंगाल के चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन दोस्तों फिर से मुकुल रॉय जो है वो टीएमसी में चले गए। बताया जा रहा है कि वो अभी भी बीजेपी के ही विधायक है, इसलिए बीजेपी ने ये उम्मीद वो लगाई थी अर्जी कि फिलहाल उनका जो अध्यक्ष पद है उसको रिजेक्ट कर दिया जाए क्योंकि वो अब वापस से टीएमसी में चले गए। लेकिन स्पीकर ने उनकी सुनने से अनसुनी कर दी थी, तो बीजेपी ने अपने 8 लोगों के सब पदों से जो है यहाँ पर विधानसभा पदों से इस्तीफे दिलवा दिए। यानी कि दोस्तों बीजेपी को बड़ा झटके लग रहा है। आप सोचिए बंगाल में जो बीजेपी बड़े बड़े दावे कर रही थी कि 2 तारीख को ममता बनर्जी की विदाई हो जाएगी, उस बीजेपी की सरजमी हिल गई। जो मोदी सरकार को स्ट्रॉन्ग माना करते थे वो लोग उन सब ने मोदी सरकार का मजाक उड़ाया कि कैसे बंगाल में बड़े बड़े नेताओं को लेकर गए, बड़े बड़े दिग्गजों को लेकर गए, लेकिन उसके बाद भी ममता बनर्जी का बाल तक बाका नहीं कर पाए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल गरीब मरता है तो मरे, आखिर मोदी सरकार को क्या करना है। किसान सड़कों पर बैठा है, गरीब के पास जो यहाँ पर खाने को पैसा नहीं है, रोटी नहीं है, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त यूपी के चुनाव की लगी होगी। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल देश की बढ़ती गरीबी को लेकर अब कोई अपना मुंह नहीं खोलेगा। राहुल गांधी ने गोदी मीडिया को भी आड़े हाथ ले लिया। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल आज देश की मीडिया पूरी तरीके से चुकी। जी हाँ, बिकाऊ मीडिया हो गई है। आजकल अगर हम सच्ची बात भी बोल दें तो हंसने लगती है मीडिया जो है सच लोगों तक नहीं पहुंचा रही, और यही सबसे बड़ी दोस्तों हमारे देश की कमजोरी। आप देखिए दोस्तों अमेरिका सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, वहां पर दोस्तों अच्छे बड़े से बड़े
जितने भी लोग पार्टी के होते हैं या फिर यूं कहते हैं राष्ट्रपति होता है, वो भी वहाँ के पत्रकारों से डरते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के पत्रकारों को देखिए, चाटने में नंबर 1। जी हाँ, तभी तो यहाँ पर दोस्तों इंडिया घूसखोरी में नंबर 1 आया था। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें घूसखोरी में नंबर 1 पर आया था। और क्या ये मोदी सरकार के मुंह पर करारा तमाचा नहीं था? जो मोदी सरकार कहती थी कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, उस दावे का न जाने क्या हुआ। मोदी सरकार के सारे दावे झूठे साबित हुए। जो सरकार कहती थी कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसने भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर ला दिया हमारे भारत को। जो सरकार कहती थी कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करूंगा, उसने पेट्रोल डीजल के दाम को सबसे ऊंचा पहुंचा दिया। और ऊपर से इनके अजीब अजीब बयान निकलकर जो सामने आते हैं, बच्चे को भी हंसा दें ये लोग। जी हाँ, अजीब बयान कि भाई आपको जब परेशानी मिलेगी तभी आप सुख भोग पाओगे। कुछ लोग कहते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो पैदल चलो। मतलब ये कोई लॉजिक होता है या फिर दिमाग से इनके कुछ उतर गया? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, आपको बता दें फिलहाल दोस्तों एक के बाद एक जो यहाँ पर बीजेपी को बड़े झटके लग रहा है। बताया जा रहा है प्रशांत किशोर की मीटिंग के बाद दोस्तों भारतीय जनता पार्टी सन्नाटे में पहुंच गई। दोस्तों मोदी सरकार अच्छे से जानती है कि अगर उनके सामने कोई भी विपक्ष के तौर पर दोस्तों लगभग मोदी सरकार की उम्र का या फिर दोस्तों एक एज्ड इंसान खड़ा हुआ मोदी के सामने, तो ये मोदी सरकार को अच्छे से पता है कि उनका कलह ढह जाएगा। और यही बात है दोस्तों जो प्रशांत किशोर से राहुल गांधी की मुलाकात के बाद भारतीय जनता पार्टी सन्नाटे में चली गई है। जो भारतीय जनता पार्टी 50 साल राज का जो है सपना देख रही थी, उस भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने वाला। इसकी वजह आप समझिए दोस्तों, इस वक्त प्रशांत किशोर, राहुल गांधी, सोनिया गांधी की जो मीटिंग हुई है उसको लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शरद पवार का नाम भी राष्ट्रपति के नाम पर जो है सामने आ रहा है। अब ऐसे में दोस्तों जो यहाँ पर सियासत गर्म हो गई है। बताया जा रहा है 2024 को लेकर राहुल गांधी की प्रशांत किशोर से हाई लेवल मीटिंगें चल रही और प्रशांत किशोर ही हैं जो अब राहुल गांधी का अच्छा समय लाएंगे। इधर दूसरी तरफ दोस्तों हम आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ पर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एक के बाद एक दोस्तों आपको बता दें बड़े दावे आ रहे हैं। यहाँ बीजेपी जो है दोस्तों वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इधर आपको बता दोस्तों हम यहाँ पर कि अब बीजेपी के खिलाफ कई लोगों ने जो यहाँ पर पूरी तरीके से हल्ला बोल दिया। फिलहाल बीजेपी को सत्ता से जाना ही होगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, समाजवादी पार्टी की दोस्तों हाई लेवल मीटिंग माना जा रहा है। फिलहाल अखिलेश यादव काटेंगे कई लोगों का पट्टा। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें विधानसभा चुनाव से लेकर अखिलेश यादव ने पहले ही मीटिंग कर ली। बताया जा रहा है अखिलेश यादव ने इस मीटिंग में कई बड़े और अहम फैसले लिए। आपको बता दोस्तों समाजवादी पार्टी जो यहाँ पर पूरी तरीके से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। वो 2022 के विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से बाजी मारना चाहती है। इसीलिए दोस्तों अखिलेश यादव अपनी रणनीति को तैयार करना है। ऐसा दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी का भी फुल सपोर्ट अखिलेश यादव को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि राजीव गांधी की काफी खास हुआ करती थी ममता बनर्जी। और ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी के साथ कहीं ना कहीं उनका एक घर जैसा संबंध है। इसीलिए उन्होंने पीके को राहुल गांधी के पीछे लगा दिया और अब राहुल गांधी की देखभाल तो कर ही रहे हैं पीके। लेकिन इधर आपको याद होगा दोस्तों अखिलेश यादव जो यहाँ पर सपोर्ट करने पहुंचे थे ममता बनर्जी को। इसीलिए जो यूपी चुनाव में ममता बनर्जी का भी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है अखिलेश यादव को फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसानों का बड़ा ऐलान। आंदोलन तो तेज हो गई लेकिन दोस्तों किसान जो यहाँ पर विधानसभा को घेरेंगे। आपको बता दें अगर किसानों को घुसने नहीं दिया तो भी किसान सड़कों पर बैठेंगे। किसान जाकर रहेगा विधानसभा। 200 किसान आंदोलन रोज जाएंगे और दोस्तों अपनी मांगों को पूरा करवाएंगे। सिर्फ एक ही आवाज गूंजेगी जो यहाँ पर विधानसभा में और वो होगी दोस्तों किसानों की। किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया। बोले फिलहाल सरकार तो पूरी तरीके से गूंगी बहरी और अंधी हो चुकी है जी, लेकिन इस अंधी गूंगी और बहरी सरकार को हमें अच्छे से बोलवाना आता है। यानी कि दोस्तों किसानों ने साफ कर दिया कि फिलहाल अब सरकार का पत्ता कटेगा, सत्ता से बाहर होगी फिलहाल। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और अगर आप भी दोस्तों मोदी सरकार की इन सभी नीतियों का विरोध करते थे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।